हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन से होते हैं और इस वर्गीकरण का क्या आधार होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में चले देखते हैं कि पादप जगत क्या होता है। पादप जगत, पादप जगत में वैसे जीव को रखा जाता है जो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय यानी कि कह सकते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि इनमें जो है पर्णहरिम पाया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही साथ उत्पादक जीवों के पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगर हम बात करें इनके प्रमुख वर्गों की, तो प्रमुख वर्ग जो होते हैं इनके 5 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है थैलोफाइटा। दूसरा जो होता है वो होता है ब्रायोफाइटा। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। चौथा होता है अनावृत बीजी या जिसे हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। अंतिम जो होता है उसे कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी जिसे हम एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। ये जो है पादप जगत के प्रमुख वर्ग होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये जो थैलोफाइटा होता है पादप शरीर बिना विभेदन के होता है। वही ब्रायोफाइटा में देखा जाता है बिना संवहनी उत्तक के ये होता है। अब संवहनी उत्तक सहित जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा। उसके बाद अनावृत बीजी और आवृत बीजी। बीज रहित जो होते हैं टेरिडोफाइटा होते हैं और जिनमें बीज पाया जाता है अनावृत बीजी और आवृत बीजी होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? ये कहलाते हैं अनावृत बीजी जिसे हम नग्न बीजी कहते हैं। फलों में बंद बीज वाले जो होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं। अब हमें जो है इसका वर्गीकरण का आधार क्या है ये बताना है। तो पादप जगत के वर्गीकरण के मुख्य आधार निम्न प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला, पादप शरीर के विभिन्न भागों का विकास तथा विभेदन। उसके बाद हो सकता है पादप शरीर में जल, खनिज तथा कार्बनिक
कार्बनिक भोज्य जो है क्या होगा, पदार्थ, तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब। ऐसा कह सकते हैं कि पादप शरीर में जल, खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम क्या है, जल का संवहन करना, फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन करना। तो ऐसा कह सकते हैं पादप शरीर में जल, खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों जैसे कि जाइलम, फ्लोएम की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति, यानी कि ये हैं या नहीं है, इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, अनुपस्थिति और उपस्थिति। उसके बाद पादपों में बीजाणु तथा बीजों द्वारा जनन। और आधार की बात करें तो बीज का नग्न बीजी या कह सकते हैं नग्न बीजी अथवा आवृत बीजी होना। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं और इसका जो है वर्गीकरण का आधार क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।